क्यों बनता है, पितृदोष बनने का मूल कारण क्या है, और पितृदोष जब बन जाए तो उसका निदान क्या है, उससे कैसे बचा जाए। पितृदोष की जो पूजा है उसको कब करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए, और पितृदोष की पूजा में लगभग कितना खर्च आता है। पितृदोष बनता क्यों है? पितृदोष उस घर में तब बनता है जब संतान अपने माता पिता की और्ध्वदेहिक क्रिया को विधि विधान पूर्वक नहीं करता है। मरने के बाद की जो क्रिया है, एकादशा श्राद्ध, 13वीं वार्षिकी श्राद्ध को सुसमय पे न करे तब पितृदोष बनता है। और दूसरा पितृदोष बनने का कारण क्या है? जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। अभी नहीं कि माता पिता मर जाए तब उनके लिए पिंडदान दिया जाए, जल दिया जाए, तभी वो प्रसन्न होंगे। अगर आप जीवित माता पिता को अपमानित करते हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, तब भी घर में पितृदोष बन जाता है। जब तक माता पिता जीवित रहें तो संतान को चाहिए कि अपने माता पिता की खूब सेवा करे, और जब माता पिता ना रहें तो उनकी और देह क्रिया को करने के बाद, वार्षिकी श्राद्ध को करने के बाद और मृत्यु तिथि को मनाने के बाद, मृत्यु तिथि पे एकोदशिष्ट श्राद्ध को किया जाए, जिसको छयाह का पिंडा कहा जाता है। उस श्राद्ध को करने के उपरांत तब भाद्रपद की पूर्णिमा को गंगा के किनारे बाल को बनवा करके गंगा स्नान करके सर्वप्रथम वहीं से जल उठाना चाहिए। गंगा जल भर के ले आवें, घर पे पितृपक्ष में प्रतिदिन पूर्वजों के निमित्त तर्पण करें। जो माता पिता की तिथि, उस तिथि पे पार्वण विधि से पार्वण श्राद्ध को करें, गाय कौआ कुत्ता को ग्रास दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, तब परिवार में पितृदोष नहीं बनता है। तो पितृदोष बनने के जो मुख्य कारण हैं वो क्या है? पहला कारण है माता पिता की सेवा ना करना, माता पिता का अपमान करना। दूसरा कारण क्या है? माता पिता के ना रहने के बाद उनकी और्ध्वदेहिक क्रिया को व्यवस्थित रूप से ना करना। धन, कभी कभी धन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन माता पिता की क्रिया को इसलिए नहीं करते, पता है कि निरर्थक धन खर्च होगा। तो इस सोच के साथ भी अगर क्रिया को ना किया जाए, धनाभाव हो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर धन है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, तो माता पिता की क्रिया में कभी कृपणता नहीं करनी चाहिए। और तीसरा कारण है, जो भी संतान, जो घर के व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त 3 वर्ष तक पिंडदानात्मक सुकर्म को नहीं करते हैं, पिंडा नहीं देते हैं, जल नहीं देते हैं पूर्वजों के निमित्त, उनके जो पितृ हैं सब प्रेत हो जाते हैं, तब भी पितृदोष बन जाता है। तो आप देव पूजा करें या बिल्कुल ना करें, लेकिन पितृ पक्ष में प्रतिदिन तर्पण करें। पितृपक्ष में माता पिता के तिथि पे श्राद्ध करें तो पितृदोष नहीं बनेगा। लेकिन अगर 3 वर्ष क्रॉस कर दिए हैं, पितृदोष बन गया है, अब आप पता लगा 10 वर्ष के बाद कह रहे हैं जब हम पानी उठा लें और पार्वण श्राद्ध करें, तब भी आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि पितृदोष बन चुका है ना।
तो पितृदोष की पहले व्यवस्था करें। तो पितृदोष से बचने की जो पूजा है, जो प्रधान अनुष्ठान है, जिसका लाभ बहुत ही बढ़िया देखा है, उसको कहा जाता है त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध में सबसे पहले तर्पण किया जाता है, विष्णु भगवान जी का पूजन किया जाता है। इसके बाद सफ़ेद कलश पे भगवान विष्णु जी का पूजन, लाल कलश पे ब्रह्मा जी का पूजन और काले कलश पे भगवान शिव का पूजन किया जाता है। क्योंकि यही त्रिदेव जो विष्णु ब्रह्म रुद्र देव हैं, यही तीन प्रेत के मालिक हैं। तीन ही टाइप के प्रेत होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। तो विष्णु भगवान सात्विक प्रेत के मालिक, ब्रह्मा जी राजस प्रेत के मालिक और शंकर जी तामस प्रेत के मालिक। विष्णु भगवान से संबंधित जो भी प्रेत आत्माएं हैं, ये नीचे जमीन के पाई जाती हैं। ब्रह्मा से संबंधित जो अतृप्त जीवात्माएं हैं, वह आकाश में पाई जाती हैं। भगवान शंकर से संबंधित अतृप्त जीवात्माएं मृत्यु लोक में पाई जाती हैं। ये अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा ये संज्ञाएं प्राप्त होती हैं कि वो सात्विक प्रेत है कि राजस प्रेत है कि तामस प्रेत है। इसीलिए इन तीन देवताओं का पूजन किया जाता है और इनके पूजन को करने के बाद तब श्राद्ध को किया जाता है। तो श्राद्ध के अंतर्गत पलाश के पत्ते को बट करके तीन तीन पत्ता बना करके इनके निमित्त आसन बनाया जाता है। तो विष्णु ब्रह्म रुद्र का आवाहन कुश रूप में करके इनका पूजन किया जाता है और इन्हीं तीन देवताओं के लिए जौ चावल काला तिल का पिंड दिया जाता है। दूसरी चीज, ये श्राद्ध जब भी किया जाए तो श्राद्ध को दक्षिणायन सूर्य में करने से इसका जो लाभ है वो अत्यधिक मिलता है। और इस श्राद्ध को करने के बाद घर अशुद्ध हो जाता है, तो घर की शुद्धि के लिए गणेश, गौरी, कलश, नवग्रह का पूजन, हवन और 5 ब्राह्मण को भोजन, कम से कम 5 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, जिसमें विष्णु भगवान जी की प्रसन्नता के लिए पूरी सब्जी, ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए खीर, भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए खिचड़ी। 3 टाइप का भोजन ब्राह्मणों को कराने के बाद उनको पान खिलाएं और दक्षिणा वस्त्र दे करके उनको प्रणाम करें। तब ये जो पितृदोष है इसका समापन होता है। और इस श्राद्ध को कम से कम 3 वर्ष तक लगातार किया जाए और इस श्राद्ध के बाद महाविद्या का अनुष्ठान किया जाए तो बहुत बढ़िया लाभ देखा गया है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध में पितृदोष जिनके यहाँ भी है, इसका जो प्रयोग है किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार से विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता का आवाहन किया जाए। अब आप अपसभ्य हो जाएं, जनेऊ को पलट लें। अपसभ्य हो करके हाथ में मोटक जौ जल लेकर के सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु जी का आवाहन करेंगे। आप बायां घुटना मोड़े, दाहिना पैर जो है आपका टाइट रहेगा। मोटक मोटक जौ जल हाँ, सिंगल और डबल। गांठ के अंदर हाथ होगा। आप जो हाथ में मोटक लिए हैं, 2 वाला संकल्प का है, सिंगल वाला भगवान विष्णु जी का स्वरूप है। अब आप विष्णु जी के आवाहन के लिए करेंगे क्या? भगवान विष्णु जी को देखे हैं फोटो में ना, भगवान विष्णु जी का चतुर्भुजी रूप का दर्शन करेंगे, मनन चिंतन करते हुए उनका आवाहन करेंगे कि भगवान आप इस कुछ स्वरूप में आकर के विद्यमान होइए। जो कुछ हमारे पास यथाशक्ति यथासंभव है, जो ज्ञान है, उससे आप पूजा को हमारी स्वीकार करिए। अद्य हाथ नहीं जोड़ना है पानी की, बायां हाथ एकदम अलग कर दीजिए, दाहिने हाथ में जौ जल जल अवश्य रुका हो। अगर संकल्प में जल नहीं है तो संकल्प बेकार। और ये जो आप कुशा लिए हैं मध्यमा के साथ, इसको तर्जनी पे करिए।
अद्य त्रिवेणी श्राद्धे अज्ञातनाम गोत्राः सात्विक प्रेताः दिवस्थाः विस्मया अत्रैदम आसनम वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम्। पहले आसन पे भगवान विष्णु जी का ध्यान करके रख दीजिए। दूसरा संकल्प करेंगे, हाथ में कुछ लगाना हो, ताली नहीं बजाना है, ताली बजा देने से विसर्जन हो जाता है श्राद्ध में। हाथ में दूसरा मोटक चावल जल ले करके ब्रह्मा जी के स्वरूप का दर्शन मनन चिंतन करते हुए परिवार के हित और कल्याण की लिए प्रार्थना करते हुए उनका आवाहन करें। अद्य त्रिवेणी श्राद्धे अज्ञातनाम गोत्राः राजस प्रेताः अंतरस्था ब्रह्ममया त्रिदमासनम वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम्। ब्रह्मा जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए रख दीजिए। अब आप जो है आवाहन करेंगे भूर्भावन सांब सदा शिव जी का। हाथ में मोटक जल काला तिल लेकर के उनका आवाहन करें। अद्य त्रिवेणी श्राद्धे अज्ञातनाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया अत्रैदमासन वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम्। भगवान शिव का ध्यान करके रख दीजिए। जैसे अतिथि को हम आप बुलाते हैं और अतिथि आ जाते हैं तो हम आप क्या करते हैं, उनको बैठाते हैं। तो ये तीनों लोक के मालिक विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता, इनको आपने बुलाया इस भाव से जौ चावल काला तिल छोड़िए कि आप विष्णु भगवान को बैठा रहे हैं, चावल छोड़िए कि ब्रह्मा जी को बैठा रहे हैं, काला तिल छोड़िए कि भगवान शिव शंकर को बैठा रहे हैं। भाव से छोड़िए, उल्टा छोड़ना है। ओम यो यस्मात् देखो यो याराती ही ओम छन्नमी वदन्तः प्रिया घूकतस्थोकत स्वभानु विप्रयान विश्रयामति जो जानविन्द्रते हरिः ओम अपहतासुरा रक्षा गुंग सुवेति खलः। छोड़ दीजिए। जब कोई अतिथि आ जाता है पाले जी आराम से बैठ जाइए, तो क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए जानते हैं? बैठाने के बाद उनके पैर को धुलना चाहिए। तो देखिए आपके पास अर्घपात्र है, अर्घपात्र में पहले जल भर लीजिए। अर्घपात्र ले लिए हैं। अर्घपात्र में देखिए एक कुसा गांठ वाला रखा गया है, जिसको कि संबोधन के लिए कहा जाता है उन्मूलक। ये जो उन्मूलक कुसा है, इस कुसा का कार्य होता है कि जो विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता से संबंधित अतृप्त जीवात्माएं हैं वह आकर के बंध जाएं। जब तक आप पिंडदानात्मक सुकर्म को ना कर लें तब तक वो ऐसे ही रहें। उसमें इसीलिए उन्मूलक कुसा को रखा जाता है। वो उन्मूलक कुसा आप उठा करके भोजन पत्ता पे तीनों पे रखिए। ओम पवित्र स्थौ वैश्लव्यौ सवित्र वा प्रसूत पुराम चित्रेण पवित्रेण सूरसरसभवीत सते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जडकामा पुनीत सकेयम ओम सन्नो देवीरभिस्थयापो हुंडपीतये समयोरभिश्रम ओम छन्नमी वदन्तः प्रिया घूकतस्थोकत स्वभानु प्रयान विषयामति जो जानविन्द्रते हरि ओम तिलोच सोमदेवत्यो घोषो देव निर्मिता प्रयत्न मदिभा प्रत्यासुधया प्रसन्न लोकान् प्रीणायिना स्वाहा। तीनों जगह कुसा रख दिए हैं ना। अब आप जो कर्म पात्र वाला जल है उसी से त्रिकुश से इस भाव से कि आप विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के श्री चरण को धुल रहे हैं, पैर धुलने के भाव से उन्मूलक कुशा पे और भगवान जी के स्वरूप पे जल छिड़किए।
हो गया। अब आप पहला अर्घपात्र उठाएंगे। ये अर्घपात्र आप क्यों उठा रहे हैं? इसका कारण क्या है? ये जो अर्घपात्र का जल है, इस जल में भाव बनाइए कि जो भगवान विष्णु जी हैं, जो सात्विक प्रेत के मालिक हैं, उनके स्नान के निमित्त सुगंधित निर्मल जल। सुगंधित कैसे हुआ? इसमें चंदन डाला गया है, पुष्प डाला गया है, जौ डाला गया है, जल भरा गया है, तो सुगंधित जल है। इस जल से आप भगवान विष्णु जी को स्नान के निमित्त भर के बैठे हुए हैं। बाएं हाथ पे रख लीजिए, दाहिने हाथ से इसको ढक लीजिए, आँख को बंद कर लीजिए और भगवान विष्णु जी के स्वरूप का दर्शन करिए। मन मस्तिष्क में, आपके अंतःकरण में भगवान विष्णु जी के नाम का ध्यान और उच्चारण हो, उनके स्वरूप का दर्शन हो, परिवार के हित और कल्याण के लिए प्रार्थना हो। इस भाव से ढकिए। होम्या दिव्यापा पैसा संबभूर्यांत्रशा उद्वात वीर्या हिरण्यवर्णा यज्ञा स्थानापाः शिवाः सा गुंशो न सुहवा भवन्तु। दाहिना हाथ खोल के उनकी तरफ करिए। इसमें आप हाथ में जौ लीजिए, मोटक लीजिए, जल लीजिए। भगवान विष्णु जी का ध्यान मनन चिंतन करते हुए कि भगवान हम आपके स्नान के निमित्त जल लेकर के बैठे हैं, इस जल से आप स्नान करिए। हमारे कुल गोत्र परिवार में जो भी दुख है, परेशानी है, उसको आप समूल नष्ट कर दीजिए। अज्ञात नाम गोत्र सात्विक प्रेतादिवस्था विषमयात्र बंदे श्राद्धे एक हस्तर घोमया धीयते युष्माकम उपदेश राम, उसे में डाल लीजिए। अब आप गांठ वाले कुसा पे 2 बूंद जल, बाकी जल भगवान विष्णु जी के ऊपर स्नान कराएंगे, भगवान नारायण को स्नान कराएंगे और उन्मूलक कुशा पे दोनों जगह आप स्नान कराइए। पितृतीर्थ से स्नान कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या आप भगवान नारायण को स्नान करा रहे हैं? स्नान हो गया। अब आप बाएं हाथ में लिए हैं, दाहिने हाथ से गांठ वाला कुसा उठा करके इसी अर्घपात्र में डाल लीजिए। दाहिने हाथ में अर्घपात्र को पकड़ करके दक्षिण दिशा में कलश को स्पर्श नहीं करिएगा, रख दीजिए। पुनः दूसरा अर्घपात्र लेंगे, बाएं पे रखेंगे, दाहिने से ढकेंगे। ओम्या दिव्या क्या कर रहे हैं? ओम्या दिव्या पैसा संबभूर्यांत्रशा उद्वात वीर्या हिरण्यवर्णा यज्ञा स्थानापाः शिवाः सा गुंशोहना सुहवा भवन्तु। क्या ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए, ब्रह्मा जी से संबंधित जो भी आपके कुलगोत्र परिवार में विघ्न बाधा उपद्रव है, भगवान इस सुगंधित जल से स्नान करिए, उसको समूल नष्ट कर दीजिए। इस भाव से आप ढक करके संकल्प करिए। अज्ञात नाम गोत्र मोटक चावल जल लीजिए ना भाई। अज्ञात नाम गोत्र राजस प्रेतांध्रस्था ब्रह्ममयात्र बिंदे श्राद्धे हस्तर घोमया धीयते युष्माकम उपदेश राम। छोड़ लीजिए इसे पात्र में दाहिने हाथ में लेकर के ब्रह्मा जी को स्नान करा दीजिए। पहले कांठ वाले कुसा पे, बाकी जल भगवान ब्रह्मा जी के स्वरूप पे उनका ध्यान करते हुए जल एको बूंद पड़ा, फिर से जल डाल के स्नान कराइए। जब आपका स्नान वाला जले ब्रह्मा जी के ऊपर नहीं पड़ा तो क्या मतलब है? फिर से स्नान कराइए। तो पकड़िए, इस पे डालिए, थोड़ा सा इस पे गिरना चाहिए। अब ब्रह्मा जी को दहलाइए, बाएं हाथ पे रखिए, दाहिने हाथ से गांठ वाला कुसा उठा करके आगे बढ़ा करके ब्रह्मा जी का ध्यान करके रख दीजिए। दाहिने हाथ से पकड़िए, आगे रखिए। तो ये बड़ा पढ़ा होता है यार। पुनः भगवान भूत भावन शाम सदाशिव, चावल लगाए हाथ में, पहले चावल साफ करिए।
ये गौछवा धोतिया पानी जी खराब हो जाए कोनो बात नहीं, लेकिन अगर ये गौछा धोती के चक्कर में चावल जो लगाए कि दूसर संकल्प कैले ब्या तो ये जो पूरी श्रद्धिये खराब हो जाए। वही खाने में पूछ लिया जाएगा है भाई धोती का छोड़ देगा है। चलिए अब आप जो है भगवान भूर्भावन शाम बसरा शिव की प्रसन्नता के लिए इस भाव से कि सुगंधित जल को भर के बैठे हैं भगवान शिव को स्नान के निमित्त जल भर के ओम या दिव्या पापैसा संबभूर्यान प्रसा उद्वाधवीर्या हिरण्यवर्णा यज्ञास्थानापाह शिवाः सागुं सुहना स्ववा भवन्तु। हाथ में संकल्प के लिए कुशाल लीजिए। अज्ञात नाम गोत्रः तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया त्रिबिंदी श्राद्धे खस्तर्घो वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। अब आप जो है स्नान कराइए भगवान शिव को। दो बूंद जल पहले कांट वाले कुसापे, बाकी जल भगवान शिव के ऊपर। हाँ चलिए ठीक है, बाएं हाथ पे रखिए, दाहिने हाथ से गांठ वाला गुस्सा उठाइए, इसी में रखिए, आगे बढ़ा करके रख दीजिए। हाथ में हाथ साफ करके हाथ में जौ लेकर के हाथ जोड़िए कि हे सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु जी, यह आपका स्थान है, इस स्थान पे आप पूजित हों, आपसे संबंधित जो विघ्न बाधाएं हैं उनका शमन हो और आपके द्वारा परिवार का सदैव हित हो, मंगल हो। सात्विकेभ्यः प्रेतेभ्यो विष्णुमयेभ्यः स्थान, बस उसी दिए लिया में पहले में डालिए कि भगवान जी आपका स्थान है। हाथ में चावल लीजिए कि हे राजस प्रेत के मालिक ब्रह्मदेव, ये आपका स्थान, इस स्थान पे आप पूजित हों। राजसेभ्यः प्रेतेभ्यः ब्रह्ममयेभ्यः स्थान, बस छोड़ दीजिए उसी दियाली में। पुनः हाथ में काला तिल लीजिए, छोड़िए, हाथ साफ करिए, काला तिल लीजिए कि हे तामस प्रेत के मालिक भगवान रुद्र, यहाँ आपका स्थान, इस स्थान पे आप पूजित हों। तामसेभ्यः प्रेतेभ्यः रुद्रमयेभ्यः स्थान, बस छोड़ दीजिए दियाली में। अब आप तो भाव भक्ति पूर्वक देखिए जो कुछ चढ़ाएंगे, जैसे माला पहनाएंगे तो माला कहाँ पहनाया जाता है? गले में ना, गले में, सिर पे नहीं। पुष्प को सिर पे चढ़ाया जाता है। टीका कहाँ किया जाता है? मस्तिष्क में किया जाता है। चावल कहाँ डाला जाता है? जौ कहाँ डाला जाता है? पैर पे डाला जाता है। तो आप भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के स्वरूप का दर्शन करते हुए, ये महसूस करते हुए कि आप उनके मस्तिष्क में टीका कर रहे हैं, गले में फूल की हार पहना रहे हैं, इस भाव से सब कुछ चढ़ाएंगे। चलिए चालू करिए चंदन से। विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनोपरि एषः गंधा सुगंधः। भगवान जी का जो स्वरूप है वही कुश है। उल्टा पानी जी, हथवा ऐसे घुमा लिए, हाँ, एषः गंधा सुगंधः। अब वहाँ सब ई कहाँ चढ़ा रहे हैं? ये जो कुश है ना, यही भगवान जी का स्वरूप है। ये जो, हाँ, ये पत्तवा जो ना, जैसे मैं कुर्सी पे बैठ जाई थी, केहू टाठी लाया भोजन के खूब बढ़िया पर के कहा लिया कुर्सी खा तू, तो कुर्सियाँ कहाँ खाए पे जो बैठा है वो खाए ना। तो जो पत्ता रखा है विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का, शंकर जी का आसन है, उनके ऊपर चढ़ाइए। वहाँ सफेद चंदन, यहाँ लाल, यहाँ जो है पीला, फिर से चढ़ाइए। विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनोपरि एषः गंधा सुगंधः। जौ चावल काला तिल क्रम से चढ़ाइए। लाल हर जगह नहीं चढ़ाता है, लाल खाली ब्रह्मा जी की चढ़ाओ बस। अब आप विष्णु भगवान को जौ, ब्रह्मा को चावल, शंकर जी को काला तिल। इदम यवाक्षता सुयवाक्षताः विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनोपरि
इदम यवाक्षतासु यवाक्षताः। अब आप जो है पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्पमाला भगवान जी के गले का ध्यान करके जो पहना रहे हैं, गटई के ध्यान करा भगवान का। विष्णु ब्रह्म रुद्रयासनोपरि इदम पुष्पम सुपुष्पम इदम माल्यम सुमाल्यम। हो गया। फूल चढ़ा दीजिएगा एक एक ठो। विष्णु ब्रह्म रुद्रयासनोपरि इदम पुष्पम सुपुष्पम इदम माल्यम सुमाल्यम। सफेद लिया है गुरु। कपड़ा वस्त्र हाँ, धूप दीप। के बाद विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनोपरि एष धूपा सुधूपः। उल्टा दिखाना, जैसे देवता को दिखाते हैं, जैसे देवतन को दिखावा जाते, देवी देवता पूजा करते हैं, सेम अपोजिट। वहाँ उसमें क्लॉक वाइज घुमाया जाता है, इसमें एंटी क्लॉक वाइज बस घुमाइए। एष धूपा सुधूपा। एक किनारे हाँ हर जगह दिखा करके लगा दीजिए। दीप दिखाइए जल से मंडल करके। विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनोपरि एष दीपा सुदीपः। हाँ सब उल्टा। विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनोपरि एष दीपा सुदीपः। रख दीजिए, हाथ धुल लीजिए। हाँ, भोग प्रसाद। विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनोपरि एष दीपा सुदीपा। विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनोपरि इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम। हाँ, जो भगवान जी को खिला रहे हैं। फल 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 तब अब रुक जाए। 2 बूंद जल गिरा दीजिए, पहले जल गिराइए। नम आचमनीयम सु आचमनीयम। विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनोपरि इदम फलम सुफलम। सीधा सीधा चढ़ाना जैसे हाँ। 2 बूंद जल। इदम आचमनीयम सु आचमनीयम। बाहर 5 सुपारी। 3 जगह दक्षिणा। दक्षिणा भैया 3 जगह। विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनोपरि इदम तांबूलम सुतांबूलम। क्या है भैया 5 सुपारी दक्षिणा। विष्णु ब्रह्म आसनोपरि एषा दक्षिणा सुदक्षिणः। कच्चा सूत वस्त्र जनेऊ
विष्णु ब्रह्म रुद्रयासनोपरि इदम वस्त्रम उपवस्त्रम सुवस्त्रम। विष्णु ब्रह्म रुद्रयासनोपरि इदम वस्त्रम सुवस्त्रम। हो गया। जनेऊ विष्णु ब्रह्म रुद्रयासनोपरि इमे यज्ञोपवीते सुयज्ञोपवीते। संकल्प भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र का ध्यान करते हुए जो आपकी समस्या है, जो परेशानी है, जो दुख है, उसका मनन चिंतन ध्यान करते हुए तब संकल्प करेंगे। बायां हाथ अलग करिए, दाहिने हाथ में संकल्प लीजिए। जल ना रुका हो तो फिर ले लीजिएगा। अज्ञात नाम गोत्राश्याम जो मया दीयन्ते यो समाकम उपतिष्ठन्ताम, पहले पे चढ़ा दीजिए। दूसरा संकल्प ब्रह्मा जी का ध्यान करके जो आपकी समस्या है, परेशानी है, ब्रह्मा जी को बताइए। हमने आपका पूजन अर्चन इसीलिए किया। अज्ञात नाम गोत्र राजस प्रेतांतरस्था ब्रह्ममयात्र पिंडी श्राद्धे एतानि गंधादीनि ओ मया दीयन्ते युष्माकम उपतिष्ठन्ताम। तीसरा संकल्प भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी यथा व्यथा समस्या को व्यक्त करते हुए तीसरा संकल्प करिए। अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिष्ठा रुद्रमया त्रिपिंडे श्राद्धे तानि गंधादीनि यो मया दीयन्ते योस्माकम उपतिष्ठन्ताम। चढ़ा दीजिए। जल से मंडल करिए। यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति एवं मंडलमतो यन्तो सर्वभूतानि रक्षतु। भोजन पत्ता साफ करेंगे, शहद, घी, भोजन सामग्री, जल आदि रखेंगे। भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को भोजन कराने के लिए उनकी भोजन थाली को साफ कर रहे हैं, धुल रहे हैं। वहीं पे लगा दीजिएगा। थोड़ा जल डाल के जो है धुल भी दीजिएगा, क्योंकि जो है अपने वस्त्र में पहुंचने के बाद वो और अशुद्ध हो जाता है। जल डाल के धुल दीजिएगा। सबसे पहले शहद लगाएंगे। इस पे काला तिल लगाए, भोजन पक्का पे हटाइए काला तिल। इस पे एक और दाना कुछ होना नहीं चाहिए, पानी जी हटाइए पहले काला तिल। भगवान शिव वाले देखिए काला तिल लगा है। हाँ, 2 दाना लगा है, उसको हटाइए। बस अब रख दीजिए। चलिए अब शहद लगाइए। अंगूठे से ओम मधुआतारितायते मधुसरन सिन्धवा मार्दव्रणा संतो गति मदनतिमतोषो मधुमधुवाधी गुंग्रजाः मधुदौरसुना पिता मधुबानो वनस्पति मधुमा सूर्यामाधवीर्गौ भवन्तुना 3 बार कहियो मधु मधु मधु। हाँ, तर्जनी से शहद के ऊपर घी नहीं लगाइएगा। अभी स्पर्श करना पड़ेगा। पिंडी ले जा आकाश। और भूस्वामी वाला भोजन कहाँ रखा बा? जल भर के रखिए। पांडे जी 3 पात्र में जल। हम किसी को जब भोजन की थाली परोसते हैं तो सबसे पहले जो है जल ही देना चाहिए। जल भरिए लोटे से। या आप भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को भोजन कराने के लिए भोजन की थाली परोस रहे हैं, जल भर रहे हैं। इसी भाव से सब कुछ परोसिए। भगवान विष्णु जी का प्रिय भोजन है जौ, तो जौ का भोजन परोसिए। ब्रह्मा जी का प्रिय भोजन है चावल, उनको चावल का भोजन परोसें।
भगवान शिव का प्रिय भोजन है काला तिल, तो उनको काला तिल का भोजन परोसें। तीनों देवताओं को भोजन परोसने के उपरांत अलग अलग भोजन कराएं। बीचों बीच पत्ते पर रखिए। भूस्वामी वाला भोजन तैयार है भैया। कोई के तीनों में फोड़ निकाल के दे दिया बस होता। 12 बजे तक हम फाइल फिल करिए। भूस्वामी को भोजन निकलवावा। नमामि सुमीशां विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निरीहं चिदाकाशमहाकाशवासं हरेहं निराकार ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारकारं नतो। हो गया भूस्वामी वाला भोजन यहाँ कुछ पे रखिए। यहाँ देखिए कुछ एक रखे हैं ना, पंचामृत के दो किनारे और आगे या कुछ नहीं रखा था भाई, वही पे धरा। हाँ उसी में जल डालिए उल्टा। जो यहाँ के स्थान के देवता हैं भूस्वामी, उनको भोजन दीजिए कि हम जो भोजन करा रहे हैं अपने परिवारों के कल्याण के लिए हितार्थ, उसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव न उत्पन्न हो, आप रक्षा करिए। मन्नमेतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः। चलिए अब जो है पहला भोजन पाठ स्पर्श करिए, पाठ प्रलंबन। बायां नीचे दाहिना ऊपर। भगवान विष्णु जी का ध्यान करिए कि भोजन की थाली परोस करके भोजन कराने के लिए बैठे हुए हैं। प्रथवीत पात्रम दौर विधानम ब्राह्मण सम्मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा। इदं विष्णुर्वचक्रमेत्रे धान्यतरे पदं समूलमतपाकुं सुरे स्वाहा। कृष्ण हव्यमिदं रक्षमरीयम। बायां लगा रहेगा, दाहिना उठा लीजिए। दाहिने हाथ के अंगूठे से कि भगवान विष्णु जी को भोजन का एक एक निवाला उनके मुख में डाल रहे हैं, भगवान जी को खिला रहे हैं, इस भाव से भोजन कराइए कि भगवान जी के मुख में भोजन दे रहे हैं। कि भगवान विष्णु जी को घी खिला रहे हैं। इदमाज्यम इदमाज्यम इदमाज्यम। 3 बार जल की भगवान विष्णु जी को जल पिला रहे हैं। इमापा इमापा इमापह। कि आप भगवान जी को पुनः खीर खिला रहे हैं। इदम हवि इदम हवि इदम हवि ही। जौ छोड़ के तो हाथ उठाइएगा। ओम यौ यस्मात् देखो जो याराती ही। संकल्प करिए, हाथ में मोटक जो जल लीजिए। अपनी समस्या को यथा व्यथा को भगवान नारायण को व्यक्त करिए। अज्ञात नाम गोत्रा सात्विक दिवसामया त्रिपिंडी श्राद्धे यदमन्नम शोभकरणम युष्माकम उपतिष्ठिताम। छोड़ दीजिए, अंगूठा धुल करके ब्रह्मा जी को भोजन कराइए। विष्णु भगवान के ऊपर छोड़िए, विष्णु भगवान जी के ऊपर। चलिए ब्रह्मा जी को भोजन कराइए। बायां हाथ नीचे, हाथ धुल लीजिए, हाथ धुलिए। अब क्या बताइए यार, सवेरे दोपहर सीधा नहीं हो रहा है। चलिए भोजन कराइए। प्रथवीत पात्रम दौर विधानम ब्राह्मण सम्मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा। इदं विष्णुर्वचक्रमेत्रे
नीदते पदम समूलमसभागुं सुरे स्वाहा कृष्ण हव्यमिदं रक्षमरीयम। भोजन कराइए ब्रह्मा जी को कि आप एक एक निवाला भोजन का उनके मुख में डाल रहे हैं। इदमन्नम 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 3 बार घी की घी खिला रहे। इदवाज्यम 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 3 बार जल इमापा इमापा इमापः। फिर 3 बार वही खीर ब्रह्मा जी को पुनः खीर खिला रहे। रम हवी रम हवी रम हवी। चावल फेंक के हाथ उठाइए। गमछन्नम वतन प्रिया घोकटस्थोखट स्वभान विप्रयान विषयामरी योजान विन्द्रते हरि। हाथ में मोटक चावल जल लेके संकल्प करिए। अज्ञात नाम गोत्र राजस प्रेतांतरस्था ब्रह्ममयः प्रबंधी श्राद्धे इदमन्नम सोपकरणम ओमया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। छोड़ दीजिए ब्रह्मा जी को। चलिए भगवान शिव को भोजन कराएंगे हाथ धुल के। भगवान भूत भावन सांब सदा शिव जी की प्रसन्नता के लिए भोजन की थाली परोस करके भोजन कराने के लिए बैठे हुए हैं। पृथ्वी पात्रम दौर विधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रैरानिदते पदं समूलमसभागुं सुरे स्वाहा कृष्ण हव्यमिदं रक्षमरीयम। चलिए भोजन कराइए। भगवान शिव के मुख में भोजन का एक एक निवाला अपने हाथों से डाल रहे हैं। इदमन्नम इदमन्नम इदमन्नम। फिर घी इदमाज्यम 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 जल इमापा इमापा इमापः। फिर खीर इदम हविहि इदम हविहि इदम हविहि। काला तिल फेंक के तो हाथ उठाएंगे। काला तिल डालेंगे इसके बाद हाथ उठाएंगे। उमा बहता सुरा रक्षा गुंग सवेद खड़ा। संकल्प अज्ञात नाम गोत्र कामत प्रेता भूमिष्ठा रुद्रमया त्रिवंदे श्राद्धे इदमन्नम सोपकरणमो मया दीयते युष्माकम उपदेशिताम। प्रभु हो हे प्रभु वह विकर पिंडवा के पहले औलत ने पढ़ दिया मंत्रवा जो ना जरूर विकर पिंडा ने करवा दी सट से हो गया। अज्ञात नाम गोत्र कामत प्रेता भूमिष्ठा रुद्रमया त्रिवंदे श्राद्धे इदमन्नम सोपकरणमो मया दीयते युष्माकम उपदेशिताम। हम जब किसी को भोजन कराते हैं तो भोजन कराने के बाद क्षमो मांगते हैं कि भगवान क्या कोई त्रुटि रही हो भोजन कराने में तुम क्षमा प्रार्थी हैं। हाथ जोड़िए क्षमा मांगिए। अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद भवेत तत् सर्वम अक्षुद्रमस्तु। घूम जाइए पूर्व दिशा को। जनेऊ गमछा सही करिए। गंगा जल छिड़क लीजिए। गंगा जल पी लीजिए। मधुवातारिताय दे मद शरण सिंधवा मार्ग प्रणा संतो घड़ी मदन क्रमतो मधुवाति रजः मधुदौरसना विराम मानो मनस्पति मर्मान सूर्या मालभीर गाओ भवन्तु रः। अनादिनि दिनो देवा शंख चक्र गदाधरा व्यक्ता पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव सर्व पाप हरो भव। जनेऊ गमछा पलटिए। विकिर पिंड निकालिए कि हमारे कुल में हमारे गोत्र में हमारे परिवार में जनेऊ पलटिए। कोई जहर खा के मरा हो, फांसी लगा के मरा हो, जल में डूब के मरा हो, छत से कूद के मरा हो, किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा आत्महत्या कर लिया हो, दुर्घटना में मरा हो, उसकी तृप्ति अगर नहीं हुई है तो आकर के इस विकिर पिंड में भोजन को ग्रहण करे। जो भोजन हम अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए दे रहे हैं, विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता की प्रसन्नता के लिए दे रहे हैं, उसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव उत्पन्न ना हो। चलिए विकिर पिंड लीजिए, बाहर निकालिए, जनेऊ पलटिए, अपसभ्य हो जाइए। वहीं पे पलट के जो पैंती पहने हुए उतार देंगे, हाथ पैर धुल करके नल पे तो आवेंगे।
पिंडदान उसी के बाद होगा। नग्निदग्धा से जीवा ये प्रदग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तृप्यन्तो तृप्ता यान्तु पराम गतिम।